अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं हसीब हसन और आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो इंसाफ रोज़गार स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकते हैं बग़ैर सूद के। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ये जो इमदाद प्रोग्राम है ये अभी स्टार्ट किया है। इसके ज़रिए आप जो है वो अपने रोज़गार, अपने कारोबार के लिए आप जो है हुकूमत पाकिस्तान से कर्जा ले सकते हैं बहुत ही आसान अक़सात के ऊपर, और इसके ऊपर जो है सूद भी नहीं है और 10 लाख रुपए तक की अमाउंट तक का आप कर्जा जो है वो ले सकते हैं अपने कारोबार को शुरू करने के लिए, अपने पुराने कारोबार को और वसअत देने के लिए। ख़वातीन भी जो हैं वो इससे जो है वो कर्जा ले सकती हैं। अपने घर में कारोबार कर रही हैं या जहाँ भी कारोबार कर रही हैं वो उसके अपने कारोबार को वसअत दे सकती हैं या अपने कारोबार को स्टार्ट कर सकती हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें जो है तफसील से बताऊँगा कि आया कौन कौन से लोग अहल हैं इसके लिए, शराइत क्या क्या होंगी, कितने अरसे में आपने कर्जा वापस करना है, आप अहल हैं भी सही हैं या नहीं हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और ये भी बताऊँगा कि किस तरह से इसके लिए अप्लाई करना है और कहाँ से ये आपको लोन मिलेगा। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि आपको ये जो कर्जा है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बगैर सूद के वो आप किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन या कोई भी नई अपडेट जो होगी वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इसी वेबसाइट के ऊपर आ सकेंगे और आप मज़ीद मालूमात अगर पढ़ना चाहें तो ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, इंसाफ रोज़गार स्कीम जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्कीम है इंसाफ रोज़गार के नाम से है। अब इसके हम मकासद पढ़ लेते हैं। समाजी व माशी तरक्की जो है वो ये चाहती है हुकूमत, गुर्बत के ख़िलाफ़ इक़दाम और बेरोज़गारी में कमी लाना, कारोबारी माहौल को फ़रोग़ देना, नौ इंतज़ाम शुदा अजला कम मरात याफ्ता तबकात को माली सहूलत की फ़राहमी के ज़रिए समाजी और माशी सरगर्मियों में शमूलियत दिलवाना जो है वो इस स्कीम का मेन मकसद है। कि जो बेचारे कम तबकात वाले लोग हैं जिनके जो है वो इतना कारोबार अच्छा नहीं है, तो उसके लिए ये कारोबार जो है वो ज़्यादा अच्छा है ताकि आप जो है वो हुकूमत से कर्ज़ा लेके अपने कारोबार को जो है स्टार्ट कर सकें या अपने जो मौजूदा कारोबार है उसमें तरक्की दे सकें। तो आगे चलते हैं कि जो है इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं जो ये चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है वो यहाँ पे सारे उन्होंने नाम दिए हुए हैं। डेयरी वाले, गुलाबानी, मुर्ग बानी, माही बानी, रेशम बानी, मक्स बानी, मुर्गी बानी, मवेशियों की तादाद घरेलू गुंजाइश और माली इस्तात के मुताबिक होता कि आमदन का बाइस बने, काश्तकारी के अलावा मगर ज़राअत से वाबस्ता कारोबार। ठीक है, काश्तकारी तो नहीं है लेकिन उससे जो वाबस्ता लोग हैं वो भी कर सकते हैं। फेरी लगाने वाले, सब्ज़ी फ़रोश, ठेला वाले, हुस्न आराइश मतलब ब्यूटिशियन वगैरह जो हज़रात होती हैं गर्ल्स वगैरह, उनके लिए जो है वो ये है। परचून फ़रोश, छोटे दर्जे के ताजिर, हजाम, धोबी, ड्राई क्लीनर, पित्तल कांसी के कारीगर, बर्तन साजी, जूता तलवे तैयार करने वाले, चटाई बनाने वाले, धात का काम करने वाले, खद्दड़ कपड़े तैयार करने वाले, उसके बाद छपाई का काम करने वाले, खत्तात जो होते हैं, पेंटर्स, ट्रक और बसों पर मुसव्वरी करने वाले पेंटर्स हो गए ये भी, आलात और मौसीकी तैयार करने वाले, दर्जी पेशा अफराद, ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता, टैक्सी, रिक्शा, ऑटो पार्ट्स, स्पेयर्स वगैरह, टायर मरम्मत, पंचर लगाने वाले, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर हार्डवेयर मरम्मत करने वाले, सॉफ्टवेयर मरम्मत करने वाले, प्रिंटिंग, फ़ोटोकॉपी वगैरह वाले, घरेलू कपड़ा साजी, कीमती पत्थर का काम करने वाले, छोटे पैमाने के दस्तकार, संगे मरमर और दीगर आराइशी पत्थर के कारोबार वाले, सियासत के फ़रोग से वाबस्ता लोग, ऐसे पेशावर ग्रेजुएट अफराद जिनके पास छोटे कारोबार के मनसूबे मौजूद हों, वो सारे के सारे जो हैं इसके लिए ये सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो ये बजट दिया गया है 10 लाख रुपए तक का आप जो है वो ले सकते हैं। तो आगे मज़ीद हम इसकी मालूमात पढ़ लेते हैं कि इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके पास माली लिहाज से कारोबार और मौसर गुंजाइश वाले मनसूबा जात मौजूद हों, नए और चलते हुए कारोबार से वाबस्ता बासलाहत अफराद के लिए माशी तरक्की के मौके, मिसाल के तौर पर कि आप जो हैं वो अगर कोई आपके पास नया आइडिया है, आप पढ़े लिखे भी हैं और आपके पास कोई नई आइडिया है कि यार ये भी होना चाहिए, ये भी होना, तो इसके लिए भी आप अपना आइडिया उनको लिख के आप दे सकते हैं और उससे आप जो है वो कर्ज़ा ले सकते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर इंजीनियर भी जो हैं वो भी इससे कर्ज़ा ले सकते हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, टेक्निकल, लेकिन इन लोगों के पास जो है कोई नया चीज़ होनी चाहिए, कोई स्किल होनी चाहिए जिस पे वो काम करना चाह रहे हो, कोई ऐसा जो है वो आपके पास हुनर होना चाहिए या ऐसा कोई आपके पास जो है वो आपका कोई नया
चीज़ हो कि यार ये चीज़ चलेगी, तो वो आप जो है इनको बता के आप जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, पेशावर ग्रेजुएट तालीम हासिल के हामिल अफराद जिनके पास छोटे कारोबार के हवाले से काबिल मनसूबाजात मौजूद हों, जिस्मानी तौर पर जो है आप फिट होने चाहिए और हुनरमंदी सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हों, मुख्तलिफ ये पढ़े लिखों के लिए। ठीक है, इसके बाद ज़राअत से वाबस्ता काश्तकार काश्तकारी के अलावा हुस्न ब्यूटिशियन वगैरह हैं। ठीक है, इसमें आ जाती हैं वो भी, अगर जो पढ़े लिखे हैं उनमें नया आइडिया, छोटे पैमाने के दस्तकार वगैरह, हल्का इंजीनियर का काम, इंजीनियरिंग का काम, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्नीशियन, मिस्त्री, प्लम्बर, इलाज मालजे से मुतल्लिक कारोबार, फ़ोटोग्राफ़ी, फ़िल्म साजी, फ़र्नीचर, लकड़ी, दस्तकारी, मलबूसात, कशीदाकारी और ये सारे छोटे पैमाने के दस्तकार, हुनरमंद ख़वातीन, घरेलू कारोबार। तो ये सारे जो लोग जो हैं वो पढ़े लिखे भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, और जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं आप हुकूमत से कर्ज़ा ले सकते हैं बग़ैर सूद के, और अपने कारोबार को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके अंदर उसको बढ़ा सकते हैं। अगर नई कारोबार तो आप नया शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए सारी शराइत जो हैं वो अब पढ़ लेते हैं कि जी इनके लिए अहल कौन कौन से लोग हैं। सबसे पहले तो जी इसके लिए अहल हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं वो अजला में जो लोग शामिल हैं, वो अजला के नाम मैं आपको नीचे बता दूंगा कि उसमें कौन कौन से ज़िले हैं, क्योंकि ये अभी छोटे पैमाने पे मतलब अभी ये स्टार्ट किया गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बढ़ता जाएगा, और इंशाल्लाह ये पंजाब में भी जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। तो आगे चलते हैं। कंप्यूटराइज का शनाख्ती कार्ड जो है वो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, दरख्वास्त गुजार फ्राहम करदा पते पर कम अज़ कम 2 साल से रिहाइश पजीर भी होने चाहिए। जो आप पर्दा देंगे उसके ऊपर जो है वो आप 2 साल से वहीं पे होने चाहिए। उम्र की हद जो है आपकी 18 से 50 साल के दरमियान होनी चाहिए। सहूलत गुजार के पास अपनी कारोबारी सलाहियत से मुतल्लिक मुनासिब समझ बूझ का होना लाजमी है। ये ना हो कि आप जो है बोलें, उनको जाके बोलें जी मुझे कारोबार करना है, और आपको उस कारोबार का पता ही ना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको उस कारोबार के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए कि शुरू कैसे होगा, कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका नफ़ा नुकसान का आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हुकूमत जो है जब आपको कर्ज़ा देगी तो उससे पहले ये चीज़ें सारी पूछेगी आपको। वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं उनके जो वो आपको जहन से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपके जो है वाकई ही आप जो हैं वो इसके अहल हैं या नहीं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वो सहूलत गुजार जो इंतमाम शुदा इलाकों में अपना ज़ाती छोटा कारोबार शुरू करने का इरादा रखते हों या चलते हुए कारोबार को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख लें अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं तब भी, और अगर आप कारोबार जो है बढ़ाना चाहते हैं तब भी आप इसे ले सकते हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के हुनरमंदी तरबियत प्रोग्राम या इनसे वाबस्ता तरबियती इदारों से तालीम हासिल करने वालों को तरजीह दी जाएगी। ठीक है, जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनको तरजीह दी जाएगी अगर वो ये कारोबार या शुरू करना चाहते हैं। ताजर ख़वातीन जो हैं बाशमूल बेवा ख़वातीन जो हैं उनको ये शामिल वो अहल हैं इसके लिए। बेरोज़गार अफराद जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। छोटे ताजिर जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। और यहाँ पे बेरोज़गार में जो है मज़दूर पेशा अफरादी क़ुव्वत जो है उन्हें होना चाहिए, मतलब वो तंदुरुस्त होने चाहिए। दस्तकार अफराद जो हैं वो भी शामिल हैं इसमें। हुनरमंदी तरबियत इदारों या फ़नी तरबियत के मराकिज़ से जो है फ़नी तरबियत हासिल करने वाले छोटा कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया मौजूद नहीं है, मतलब उन्होंने ट्रेनिंग की हुई है लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कारोबार शुरू कर सकें, वो भी इसके लिए अहल हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो छोटे दर्जे के ताजिर जो मसनूआत की तैयारी, दस्तकारी, मलबूसात साजी वगैरह से वाबस्ता हैं वो लोग भी इसके लिए अहल हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा छोटा मनसूबा या कारोबार जो माली एतबार से फ़ायदेमंद हो उसके लिए भी जो है आप उनको बता सकते हैं कि जी मैं कारोबार जो है वह करना चाहता हूँ। उसके बाद जो आखिर में है, कारोबार का कानूनी तौर पर जायज़ होना भी लाजमी है। ये नहीं हो कि आप जो है कोई ऐसा कारोबार कर रहे हो जो कानूनी तौर पर जो है वो सही ना हो, तो उस कारोबार को आप नहीं कर सकते। बाकी आप सारे कारोबार जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि जी इनके लिए नाअहलियत कौन से है, कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए नाअहल हैं। वो अफराद जो किसी सरकारी, नीम सरकारी या ख़ुद मुख्तार इदारे के मुलाजिम ना हों। ठीक है, वो जो हैं वो इसके लिए नाअहल, मतलब जो किसी सरकारी इदारे वगैरह में जो है वो काम ना करते हों और ख़ुद मुख्तार ना हों। बावकार तालिब इल्म ना हो, मतलब आपकी बहुत आला तालीम ना हो, मिसाल के तौर पर PhD हैं या मतलब 10 मैट्रिक पास या सेकेंड ईयर तक ठीक है, लेकिन इससे ऊपर की जो है तालीम याफ्ता नहीं होने चाहिए आप। दरख्वास्त गुजार के ज़िम्मे किसी भी हुकूमती कर्ज़ फराहमी स्कीम या बैंक का कर्ज़ा वाजिबुल अदा ना हो। इसका ICIB रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। मीन्स कोई ये होता है कि आपने अगर किसी जगह से कर्ज़ा लिया हुआ है, किसी बैंक वगैरह से या किसी भी जगह से, और आपने उनको वैसे वापस नहीं किए, तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो क्या करती है, एक इदारा है ECIB के नाम से, उसके अंदर जो है आपका नाम डाल देती है, और अगर आपने जो है वो कर्ज़ा अदा नहीं किया होता तो आपका नाम उसके अंदर होता है, वहाँ से चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपको जो है वो कर्ज़ा दिया जाता है। ठीक है, अगर आपने ऐसा कोई है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार ने BKK RS PH RS KKS YCF वसीला हक सहूलत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और NRSP
SRSP के ज़रिए पहले कोई कर्ज़ा हासिल ना कर रखा हो। मिसाल के तौर पे जो भी हुकूमती जितनी भी तकरीबन जो भी ग्रांट हैं, जो भी सहूलत दे रहे हैं, जो भी फ़ंड मिल रहे हैं, उनके उधर से आप कोई पैसे ना ले रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपने लाजमी याद रखना है कि आप किसी जगह से भी जो है वो कोई पैसे ना ले रहे हों। आगे चलते हैं, कर्ज़े का जो हुजम कितना है, कि कितना आपको कर्ज़ा जो है वो मिल सकता है। तो फ़नी तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद जो हैं, जो जिनको मतलब किसी ने कोई एजुकेशन हासिल की हुई है, कोई फ़नी एजुकेशन हासिल की हुई है, उनको जो है वो कर्ज़े की रकम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलियन रुपए फ़ीस सारिफ कारोबारी मनसूबे के मुताबिक जो है आपको दी जाएगी। मतलब आप 10 लाख रुपए तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ले सकते हैं, ये अगर आप फ़नी तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद हैं, ठीक है। हुनरमंद बाकायदा बेकायदा अफराद जो हैं, कर्ज़ की रकम जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए ले सकते हैं एक कारोबारी मनसूबे के लिए। उसके बाद ख़वातीन के लिए आ जाते हैं। हुनरमंद ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिलियन रुपए फ़ी सारिफ कारोबारी मनसूबे के लिए ले सकती हैं, ठीक है। वो भी 10 लाख रुपए तक जो है वो इससे ले सकती हैं। इसके बाद आम और बाकायदा ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 0.3 मिलियन रुपीज़ जो है वो आप ले सकते हैं। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 3 लाख रुपए ले सकते हैं, आम और बाकायदा लोग जो ख़वातीन हैं, ठीक है। उसके बाद आम मतलब जो आप कारोबार शुरू करना चाह रही हैं। हुनरमंद वो होती हैं जिन्होंने कोई कोर्स वगैरह किया होता है, तो उसको हुनरमंद हम कहेंगे, ठीक है। दीगर जो हैं वो दूसरे लोग जो हैं बाकी बच जाएंगे, वो जो है 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का कर्ज़ा ले सकते हैं इस स्कीम के तहत, और इसमें बग़ैर सूद के, ठीक है। आज आप बात कर लेते हैं कि नए कारोबार के आगाज़, चलते हुए कारोबार की सही सलाहियत, कर्ज़ के हजम का अंदाज़ा कारोबार की नौइयत मनसूबे के मुताबिक मनकरी तरीके के तहत किया जाएगा। कि वो ये भी होगा कि अगर आपको अगर आपका कोई ऐसा कारोबार है उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो हुकूमत जो बैंक है वो आपको ज़्यादा भी दे सकता है और कम भी दे सकता है। तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अपने कारोबार का किस तरह से बताते हैं, लेकिन आपने जो भी बताना है उनको बिल्कुल ठीक बताना है, क्योंकि सारी वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद सिक्योरिटी आपने क्या देनी है, 2 PG कम से कम एक गारंटर की PBS 7 या इससे ऊपर का सरकारी मुलाजिम जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है आप एक ऐसी सिक्योरिटी मतलब उनको देंगे कि आप किसी से जो सरकारी इदारे का एक मुलाजिम होगा 7वें ग्रेड से ऊपर का, उससे आपने स्टाम्प लिखवा लेना है। वो आपकी गारंटी देगा कि जी वाकई इस बंदे को ये कर्ज़ा दे दिया जाए, तो वो आपकी गारंटी देगा बैंक में जाके, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अप्लाई करना है, तो उस तरह फिर आपको कर्ज़ा मिलेगा। उसके बाद वापसी इसकी कितने सालों में करनी है, 3 साल में जो है वो आपने इसकी वापसी करनी है, और 3 माह के गैस पीरियड में, मतलब कि आपने जो है वो शुरू के 3 महीने में आपसे जो है वो पैसे नहीं लिए जाएंगे। 3 महीने के बाद जैसे आप कारोबार स्टार्ट करेंगे उसके 3 महीने बाद आपने कर्ज़े की वापसी शुरू कर देंगे 3 साल तक, ठीक है। उसके बाद मंजूरी से पहले जो है आपको क्या क्या दरख्वास्त चाहिए होंगे, क्या क्या फ़ार्म चाहिए होंगे, क्या क्या कागजात चाहिए होंगे, वो पढ़ लेते हैं। मुकम्मल पुरशुदा दरख्वास्त फ़ार्म आप जो मैं बताऊंगा आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आसानी से उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। दरख्वास्त गुजार और ज़ामिन के कार आमद कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की नकल जो है वो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। ई नादरा तस्दीक शुदा होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार और ज़ामिन की 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर चाहिए होंगी आपकी और जो आपकी गारंटी दे रहा है, दोनों की। किसी भी मंजूर शुदा इदारे की जारी करदा डिग्री, डिप्लोमा या हुनरमंदी की सनद जो है वो आपने अगर जो है वो लाजमी चाहिए होगी, अगर आप जो है पढ़े लिखे हैं, या आपने ऐसे किसी इमदाद के लिए, जैसे ऊपर बताया कि जो पढ़े लिखे उनके लिए हैं उनके लिए अलग हैं, और जो दूसरे हैं उनके लिए अलग हैं। तो अगर आप पढ़े लिखे वाले में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए लाजमी ये सनद चाहिए होगी, ठीक है। ज़ामिन के सरकारी मुलाजिम होने की सूरत में इसकी सैलरी स्लिप जो है वो चाहिए होगी। अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसकी सैलरी स्लिप जो होती है वो चाहिए होती है। सैलरी स्लिप ये होता है कि तनख्वाह की जो स्लिप होती है, तनख्वाह कितनी आती है उसकी जो स्लिप होगी वो उसे चाहिए होगी। ज़ामिन के सरकारी मुलाजिम होने की सूरत में मुतल्लिका इदारे का जारी करदा इजाज़तनामा जिस पर ज़ामिन का सरकारी ग्रेड लिखा हो वाज़े तौर पर दर्ज होना चाहिए। और जो ज़ामिन आपका जो गारंटी दे रहा है उसका जो है एक वो अपने इदारे से जो है एक इजाज़तनामा बनवाएगा कि जी मैं इस बंदे की गारंटी दे रहा हूँ। उसके ऊपर जो है वो लिख के देंगे कि वो बंदा कौन से ग्रेड का है, ठीक है। गैर सरकारी या निजी ज़ामिन की आमदद का दस्तावेज़ी सबूत बमा स्टाम्प पेपर जो है वो तहरीर शुदा हल्फनामा होना चाहिए। अगर आप सरकारी गैर सरकारी हैं तो फिर क्या होगा कि आप जो हैं वो एक स्टाम्प पेपर उनको लिख के देंगे कि जी सबूत के तहत जी मैं पूरा कर्ज़ा वापस करूँगा, और उनके लिए दस्तावेज़ वगैरह भी उनको देनी पड़ेंगी। अच्छा जी, आपकी जो है वह मंजूरी हो जाती है अगर, उसके बाद क्या होगा कि माली मावनत के लिए इकरार, आपने एक जो है इकरारनामा देना होगा कि जी मैं पैसे वापस करूँगा। रकम वापसी का तहरीरी इकरारनामा ये भी आपने जो है वो लिखना होगा। उसके बाद ज़ाती ज़मानत आपने देनी होगी, कोई ना कोई ज़ाती ज़मानत के आप जो हैं वो ज़ाहिर बात है कि पैसे जो हैं वापस करेंगे। दीगर कोई भी दस्तावेज़ अगर जो वो बैंक आपसे मांग सकता है वो आपने देनी होगी उनको, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आ चुकी होंगी। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से अज़ला जो हैं। मैंने जैसा कि बताया था कि अभी ये जो है वर्ल्ड कप का स्टार्ट हो गया है और काफ़ी जगहों पे स्टार्ट हो रहा है। इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद इसको मुख्तलिफ़ ज़िले जो हैं उनमें इनको भेजा जाएगा, उधर से स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल बाजौर डिस्ट्रिक्ट के सारे जो इलाके हैं यहाँ पे इनको आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे रहने वाले हैं, बाजौर डिस्ट्रिक्ट है, मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट है, खैबर डिस्ट्रिक्ट है, औरकज़ई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, क्रोम डिस्ट्रिक्ट है, शुमाली वज़ीरिस्तान है, जनूबी वज़ीरिस्तान, एफ़ आर पेशावर है, एफ़ आर कोहाट, एफ़ आर बन्नू, एफ़ आर लकी मरवत, एफ़ आर टांग, एफ़ आर डी आई खान, ये सारे के सारे जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इन इलाकों में रहते हैं, इन ज़िला अज़ला में जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। अब अप्लाई किस तरह करना है, किसी भी सवाल की सूरत में आप जो है इन नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे आप देख लें, सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और उनसे मज़ीद मालूमात जो हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद जो है फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने जो है वो इसका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद गारंटर तस्दीकी फ़ॉर्म भी जो है यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है वो फॉर्म है, आपने इसको चाहें तो यहाँ से आप प्रिंट करके इसको फिल करके बैंक में जमा करा दें, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो ये आपको बैंक से भी मिल जाएगा। तो मैं बैंक का नाम बता देता हूँ कि बैंक का नाम क्या है। वो आप बैंक जो है ये बैंक ऑफ खैबर में आप चले जाएंगे, उनको जाके आपने बताना है कि जी मैं इंसाफ रोज़गार स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मुझे उसका फॉर्म दीजिए। और वो मज़ीद जो है आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह तफसील से बता देंगे। लेकिन अगर आप बेहतर है कि ख़ुद कर लें, क्योंकि ख़ुद जब करेंगे तो आपको एक दफ़ा बैंक जाके वापस नहीं आना पड़ेगा। आप सारी चीज़ें घर से पहले कंप्लीट कर लें, ख़ुद लिख लें सारा जो जो आपको आता है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो कागजात चाहिए होंगे वो आप ख़ुद से कंप्लीट करके एक ही दफ़ा बैंक जाएं, वहाँ पे जाके जमा करा दें उनको, ठीक है। और ये गारंटर जो आपकी जो है वो करेगा, तस्दीक करेगा, उसके लिए ये वाला फॉर्म है, वो ये फॉर्म फिल करके उसके साथ आपको देगा और आपने जो है वो ये वाला फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये फिल करके आपने सीधा जो है बैंक ऑफ खैबर जो है उसमें चले जाना है, वहाँ पे जाके इसको जमा करा दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो तफसील से समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो जैसे ही ये दूसरे अज़ला में शुरू होगा तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के आपको जल्द से जल्द उससे आगाह कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।